गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। Karthik, keep your video on. We'll start in 1 minute. Just keep your video on. यस सर, अभी रुक के जाओ 1 मिनट अभी और। सर कल तो क्लास नहीं होंगी ना? क्यों कल? हाँ, कल मैथ्स की क्लास नहीं है। जस्ट अ सेकंड, लेट नहीं, मी सी। हाँ कल पीटीएम है ना। नहीं, ये बात मुझे नहीं पता है। क्लासेस शायद हैं कल। कोई मुझे ऐसा कोई नोटिस नहीं आया है। हाँ कल आपकी फिर तो होगी नहीं, कल तो क्लास है ही नहीं आपकी। नहीं, कल है, मैथ्स की है कल। सर वो तो कल एनसी शर्मा सर की है ना। वो तो सुबह होगी ना। कितने बजे है एनसी शर्मा सर की? इसी टाइम है 9:40 से 9:40। हाँ हाँ, वो एनसी शर्मा सर की है। हमारी 12:10 पे है कल। ठीक। डिफरेंशियल इक्वेशंस कंप्लीट हो गया एनसी शर्मा सर की क्लास में? हाँ सर वो हो गया, उनकी पिछली बार भी नहीं हुई थी क्लास। हम्म। अब वो ही करवाएंगे, होमोजीनियस तक तो हो गया उनका। अच्छा, ठीक है। उनकी क्लास नहीं हो पाती एक्चुअली, एक एक क्लास मिलती है फिर उसमें हो नहीं पाती। क्योंकि फ्राइडे है ना, फ्राइडे की छुट्टी हो गई लास्ट टाइम। हाँ कभी कुछ हो जाता है तो इसलिए उनकी क्लास। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आज और बच्चे नहीं आए सर? नहीं, कार्तिक अभी की तक आज तो अभी क्लास। कोई भी नहीं आया। मैं एक मैसेज भेज रहा हूँ अभी। आई डोंट जी नो। अभी इतना अटेंडेंस बहुत कम हो गया है इसमें, मैथ्स में तो खासकर। बहुत ही कम होते हैं क्लासेस, क्या करें। सर ये तो हिंदी की है, निकिता खटाना। Nikita is not in this class. निकिता, निकिता खताना।
Nikita Khatana, can you unmute yourself and talk? Nikita, I think you are, which class do you want to join? Nikita, unmute yourself. Nikita. She is not for the maths class. निकिता, आपको कौन सी क्लास ज्वाइन करनी है निकिता? और ये तूने कौन सी ज्वाइन कर ली? हाँ सॉरी सर, वो गलती से होगी। हाँ ठीक है, लीव द क्लास। कौन सी अलग क्लास? Just a second, let me remove Nikita. Yeah, okay. Let's start. Okay, Sandeep and Karthik, switch on your videos. We'll start the class. ठीक है, तो हमने जो लास्ट टॉपिक करा था वो क्या था? वो था द थियरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, यस सर। द थियरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या कहती है कि किसी भी इवेंट की जो एक्चुअल प्रोबेबिलिटी है वो उसकी सारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज का सम है, डिपेंडिंग on one thing, that it is conditioned on mutually exclusive but collectively exhaustive set of events. ठीक है, जब इस तरह के इवेंट्स पर हम किसी भी सैंपल स्पेस को पार्टीशन करते हैं उस समय के लिए थियरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, तो ये तो हो गया मैथमेटिकली बोलना। नॉर्मल लाइफ में क्या होता है, ज्यादातर क्वेश्चंस में, ज्यादातर में वो दो इवेंट्स क्या होते हैं, ज्यादातर केसेस में वो इवेंट्स एक दूसरे के सिंपली कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली कॉम्प्लीमेंट इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आल्सो एंड दे आर आल्सो कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव। तो अगर दो ही इवेंट की बात हो रही है तो यूजुअली वो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स होते हैं, एंड दैट इज हाउ द in simple questions the law of total probability is used, the theorem of total probability is used, but sometimes there could be 3, 4 or more events also. As such, it is universal law, it can be applied on as many events as you want. ठीक है, अब हमने ये समझ लिया। Now we come to the most important part of this chapter, which is the Bayes theorem. ठीक है, Bayes theorem क्या है? बेस थियरम है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मगर रिवर्स ऑर्डर में निकालना। कहने का मतलब यह है कि जो हमने एग्जाम्पल शुरू में लिया था कि एक अंधेरे कमरे में दो बैग्स रखे हुए हैं। ठीक है, एक बैग में दो रेड बॉल्स और दो ब्लैक बॉल्स हैं और दूसरे बैग में दो रेड और 4 ब्लैक बॉल्स हैं। और यदि हम एक अंधेरे कमरे में गए, पहले हमने एक बैग चूज किया, फिर उसमें से एक बॉल चूज की, बाहर आके पाया कि वो बॉल जो है रेड बॉल है, तो क्या हम ये बता सकते हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी
कि हमने बैग ए चूज किया होगा। ठीक है, तो ये हम कैसे करेंगे? जो हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी करते आए हैं वो किस तरह से होती है? वो सीधी होती है, यानी कि हमें बताया जाता है कि बैग ए चूज करने की ये प्रोबेबिलिटी है, तो उसमें से रेड बॉल चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। यहां प्रश्न उल्टा हो गया है कि रेड बॉल मिल गई है, अब ये बताइए क्या ये बैग ए से आई है या बैग बी से आई है। ठीक है, तो हम जो चीज हो चुकी है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये किससे पता चलती है? हमें बेस थ्योरम से पता चलती है। बेस थ्योरम को यूज करने के लिए द थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का यूज होता है, इसलिए हमने वो भी पढ़ ली। ठीक है, अब ये देखिए कि हमने क्या देखा था अभी तक कि हमारा सैंपल स्पेस है, उसमें ये हमारा इवेंट है जिसको हमने कह दिया इवेंट ए। इस सैंपल स्पेस को हमने जो है मल्टीपल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव टाइप ऑफ इवेंट्स में पार्टीशन कर दिया। तो ये देखिए पूरा सेट है, कोई ओवरलैप्स नहीं है कहीं पे भी विद इन दीज इवेंट्स। लेट्स से दिस इवेंट इज E1, दिस इवेंट इज E2, दिस इवेंट इज E3 एंड सो ऑन ऑल द वे टू En। ठीक है, तो ये सारे हमारे इवेंट्स हैं जिसमें हमने पार्टीशन किया हुआ है। अब हमें पता चला कि हमारे पास इवेंट ए हो गया है, राइट? हमें पता चल चुका है इवेंट ए हो चुका है। तो अब क्वेश्चन ये हो सकता है कि गिवन दैट इवेंट ए हैज हैपेंड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज कॉज्ड बिकॉज ऑफ इवेंट E1 फॉर इंस्टेंस, राइट? सो किसने कॉज किया उसकी प्रोबेबिलिटी हम ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो अब हम क्या निकालना चाहते हैं? हम निकालना चाहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट EI जिसके भी बारे में पूछा गया है, गिवन दैट इवेंट A हैज हैपेंड। हम ये कैलकुलेट करना चाहते हैं, राइट? तो अब अगर हम ये कैलकुलेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या होना चाहिए? इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटरसेक्शन A बाय, जो बाद में जिस पे कंडीशन किया गया है, बाय PA, राइट? अब ये इंटरसेक्शन है तो इसको हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की टर्म्स में लिख लेते हैं। क्या होगा? इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट? इसको हम किस तरह लिखते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट EI, ओके, into probability of A given EI, राइट? इसको हम न्यूमरेटर को इस तरह लिख सकते हैं, राइट? और डिनोमिनेटर क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A। प्रोबेबिलिटी ऑफ A को अब हम थियरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी के हिसाब से एक्सपेंड करके लिखते हैं। तो क्या बनती है वो बनती है समेशन ऑफ ऑल द कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज ऑफ A, which is probability of A across EIs into probabilities of EIs, right? तो ये क्या बन गया? ये बन गया probability of EI, which is EI क्या चीज है? Cause. Probability of cause given the effect is equal to probability of the effect, probability of the cause into probability of the effect given the cause divided by the total probability of the effect। ठीक है, तो ये जो है ना, देखिए जब हम इसको इस तरह लिख के देखते हैं तो कोई खास बात नहीं लगती है इसमें, ओके? एंड द प्रूफ इज ऑल्सो वेरी वेरी सिंपल।
इट इज जस्ट अ 2-3 लाइन प्रूफ, राइट। लेकिन कंसेप्चुअली जो बेस थ्योरम है ये बहुत ही पावरफुल थ्योरम है, ठीक है, क्योंकि ये काउंटर इंट्यूटिव भी है। हम देखा जाए तो एक उल्टी चीज कर रहे हैं कि पता चल गया रिजल्ट क्या है और हम ये पता कर रहे हैं कि ये रिजल्ट कहां से आया है, ठीक है। अब इसको अच्छे से समझने के लिए हमें थोड़े से इसके एग्जाम्पल्स इत्यादि देखने पड़ेंगे, ठीक है। तो अभी लेट मी जस्ट मिनिमाइज दिस। So now let us find the probability of the red ball having come from bag A. जिस क्वेश्चन की हम पहले से बात कर रहे हैं, बैग ए में कितनी क्या है, ठीक है। लेट्स गो बैक टू आवर डायग्राम, राइट। सो देखिए यहां पे क्या था हमारा कि बैग ए है, बैग बी है। बैग ए में 2 रेड 2 ब्लैक हैं, बैग बी में 2 रेड और 4 ब्लैक। कोई भी बैग चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, हाफ और हाफ है, और उनमें से फिर रेड बॉल चूज करने की प्रोबेबिलिटी जो है वो भी हमें पता है, राइट। हमने लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी भी यहाँ पे यूज करके प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द रेड बॉल निकाल ली थी, जो है 5/12, ठीक है। और हमने ये भी निकाल लिया था कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द रेड बॉल दैट द गिवन बैग इज ए, ओके, वो 1/4 आ गई थी, राइट। तो ये सब तो हम कर चुके हैं ऑलरेडी। तो अब हम इसको यहां अप्लाई करके देखते हैं। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल गिवन दैट इट हैज कम फ्रॉम द बैग ए इज 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ द रेड बॉल ओके कमिंग फ्रॉम बैग बी इज 1/6, ओके, यहां देख लीजिए ये है 1/6। ये सब हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ओके। तो अब हमें निकालना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट केम फ्रॉम बैग ए गिवन दैट द बॉल इज रेड। सो हम ऊपर क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल गिवन बैग वाज ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ द बैग ए, ओके, which is half, right? So it becomes 1/4 into half, और नीचे the probability, the total probability of A, right? वो हम चाहे तो यहाँ पे इन दोनों चीजों को ऐड कर कर इनटू इसमें पहले हमें बैग ए की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करनी है, इसमें बैग बी की, और ऐड करना है, वो कर सकते हैं, या फिर वो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। देखिए ये हम इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी 5/12 ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो वो जो है हम नीचे डिनोमिनेटर में लिख देंगे। सो 1/4 into half by 5/12, okay. So I think ओके, तो यहाँ पे जो गलती हो गई है, ये 1/4 into half भी होना चाहिए, राइट। तो ये हो गया हमारा 1/8 upon 5/12, okay, is equal to 12/5 into 8. So 3/10 is the probability, okay. So सर हाँ बोलिए सर एक बार इसको और समझा दीजिए। ओके श्योर। ओके यहाँ पे देखते हैं अब हमारा क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास बैग ए है जिसमें 2 रेड और 2 ब्लैक बॉल्स हैं, ठीक है। बैग बी है, उसमें 2 रेड और 4 ब्लैक बॉल्स हैं, ठीक है। अब अंधेरे कमरे में गया कोई, उसने दोनों में से एक बैग को चूज किया और
उसमें से जो बॉल निकाली, बाहर आके देखी तो पता चला कि वो बॉल जो है क्या है, रेड बॉल है। नाउ द क्वेश्चन इज कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही टुक इट आउट फ्रॉम द बैग ए। ठीक है, तो नाउ द क्वेश्चन इज कि बैग ए से आई होगी वो बॉल या बैग बी से आई होगी, ये हमें बताना है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो अब हम इसको किस तरह से करेंगे इस क्वेश्चन को, राइट। तो सबसे पहले हम बेस थ्योरम यूज करेंगे, क्योंकि हम उल्टी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं कि क्या चीज हो चुकी है उसकी निकाल रहे हैं, राइट। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारे बेस थ्योरम की टर्म्स में हम लिख लेते हैं इसको, राइट, कि व्हाट इज द इवेंट दैट हैज अकर्ड। ओके, व्हाट इज द इवेंट दैट हैज अकर्ड, जो अकर हो चुका है इवेंट वो ए है, राइट। तो इवेंट ए क्या है, रेड बॉल इज फाउंड, राइट, ये हमारा इवेंट है। और किस इवेंट में हम पार्टीशन कर रहे हैं इस प्रॉब्लम को, यानी कॉज इवेंट कौन सा है, कॉज इवेंट है E1। कौन सा इवेंट है, बैग ए was used। और E2 क्या है, E2 है बैग बी was used। ओके, clear? Now what do we have to find? We have to find probability of E1, that bag 1 was used, given that the red ball is found. Now use the Bayes theorem to write this. What is this? Probability of A given bag, bag A was used into probability of bag A was used. Okay, by now the total law of total probability नीचे आएगा, वो क्या होगा, plus probability of A just a second, ये विंडो बंद हो गया। Okay, give me 1 minute. Can you hear me? Yes, sir. Okay, but you are not able to see my screen, right? Yes, sir. Okay, just a second. I think that has crashed. Okay. I have to restart it. Okay. Can you see my screen now? No, sir. Okay. I hope now it is visible, the screen. Yes, sir. Okay, good. Okay, so probability of A given, what is A? That the red ball has come from bag 1 into probability of using the bag 1 by the total probability of getting the red ball, which is probability of red ball coming from bag 1 into probability of bag 1
Okay. Yes, sir. Yeah, just okay. Plus probability of A coming from bag 2 into probability of bag 2, right? ये बेस थ्योरम का फॉर्मूला हो गया, right? Now let's just write these values. What is the probability of red ball coming from bag 1? The probability of red ball coming from bag 1 is 2 by 4. Yes, sir. 1 by 2. 1 by 2. And what is the probability of it coming from bag 1? Bag A. बैग ए और बैग बी तो दोनों इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं, राइट? सो हाफ हाफ है दोनों Yes, की sir. probability. Half. Yes, sir. 1 by 2. तो अब नीचे ये वाली टर्म तो सेम ही है, तो ये हाफ इंटू हाफ है, Yes, sir. प्लस probability of ball coming from bag 2 is 2 by 6, which is 1 by 3, 1 by 3. into probability 2 of by bag B. Bag 2 B, by 3. bag B. Yes, sir. 1 by 2. 1 Okay, sir. 1 by 2. ओके, तो ये हो गया 1 by 4 और ये हो गया 1 by 4 प्लस 1 by 6. 6. Okay, now we can actually write it as 1 by 2 and 1 by 2 plus 1 by 3. Okay, 1 by 2 and this is 5 by 6. Okay, fair enough. So which is equal to okay, which is equal to 3 by 5. 3 by 5. Yeah. So the probability of get from bag A is 3 by 5. Okay. Understood this? We will do a few more questions. I think then you will understand. Okay. Let's Okay, do sir. this question. Bag 1 contains 3 red and 4 black balls, while bag 2 contains 5 red and 6 black balls. One ball is drawn at random from one of the bags and it is found to be red. Find the probability that it was drawn from bag 2. ठीक है, तो अब हम सबसे पहले लिख लेते हैं जो हमारा ए इवेंट है वो क्या है. ए इज रेड बॉल इज फाउंड, राइट. हमारा E1 क्या है? E1 है हमारा बैग 1 was used. Yes, sir. And E2 is bag 2 was. Bag 2 was used. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 भी हमें पता है हाफ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 Yes, sir. भी हमें पता है हाफ है. Half. ठीक है ना. अब हमें क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल गिवन इट इज टेकन फ्रॉम E1. ओके, सो वो क्या है? बैग Yes, 1 sir. में कितनी है? 3 रेड है, 4 3 ब्लैक, red ball. तो 3 by 7 हो गई है. Yes, sir. Similarly, probability of red ball coming from bag 2 is bag 2 में कितनी है? 5 red और 6 black है. Sir, तो 5 by 11. 5 by 11 हो गई. अब हमारे पास सारी probabilities हैं. क्वेश्चन है कि find out the probability that bag 2 was used given the ball is red. ओके, तो इसको बेस थ्योरम का फॉर्मूला लिखेंगे. कैसे लिखते हैं? सबसे पहले इसको उल्टा कर लो. ठीक है, इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बैग 2 वाज यूज्ड इनटू द प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 2 वाज यूज्ड. और नीचे
जो टोटल रेड बॉल मिलने की प्रोबेबिलिटी है वो कैसे लिखेंगे? Yes, sir. प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल कमिंग फ्रॉम बैग 1 into Yes, sir. probability of bag 1 plus probability of red Plus ball probability of bag 2 bag 2 probability of into probability of bag 2 ठीक है? used. हाँ, तो अब बस ये वैल्यूज हमारे पास सारी हैं, तो हम लिखना शुरू करते हैं. Yes, What sir. is AE2 5/11 5/11 into 1/2. half? ओके, Yes, ये sir. तो वापस सेम ही चीज आ गई नीचे 5/11. Yes, sir. एक मिनट Sir, 3/11 एक मिनट, 3/7. मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, जगह कम है, यहाँ लिखता हूँ Okay, sir. 5/11 into हाफ. ठीक है, Half. अब यह नीचे सेकेंड टर्म तो यही है. हाँ सर, ये तो यही है. तो वो तो हमको बार बार लिखने कैलकुलेट नहीं करनी है, इधर की देख लेते हैं. वो क्या है? ए गिवन E1 which is 3/7 into 1/2. into 1/2, राइट. तो ये 1/2 तो हमारा कैंसिल हो जाता है इजिली, राइट. Yes, sir. तो ऊपर रह गया 5/11 और नीचे रह गया 3/7 प्लस 5/11. Yes, sir. ओके, बस ये कैलकुलेशन रह जाती है हमारे लिए, वो कर लेते हैं. कैलकुलेशन कोई मुश्किल नहीं है वो हमारे लिए. ये है 5/11 बाय नीचे क्या आएगा? 77 आएगा इसका एलसीएम, और 33 प्लस 35. 35. 33 प्लस 35 is 68. 68. Okay, so this has become 5/11 into 35/68. 35/68. Okay, Yes, sir. understood. Yes, sir. ठीक है, तो अगर आप स्टेप्स में ब्रेक करके करते हैं तो इजी होते हैं बेस थ्योरम के क्वेश्चंस. लेकिन सबसे पहली चीज है ये कि आपको ये समझ आना चाहिए कि ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, राइट. और वो कैसे समझते हैं आप? कि वो एक्चुअली जो हो चुका है इवेंट उसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है. ठीक है, ये ज्यादातर ये बैग वाले क्वेश्चंस होते हैं. एक बहुत कॉमन इसमें क्वेश्चन होता है कि प्रोडक्शन मशीन्स हैं हमारे पास. ठीक है, तो हमारे पास दो प्रोडक्शन मशीन है, मशीन ए मशीन बी. मशीन ए मान लीजिए 10% डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स बनाती है, 90% अच्छे बनाती है. और मशीन बी जो है वो 20% डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स बनाती है, 80% गुड प्रोडक्ट्स बनाती है. अब इन दोनों में से प्रोडक्ट बन के आया, हमें नहीं पता कौन सी मशीन से बन के आया, और पता चला कि ये प्रोडक्ट जो है ये अच्छा प्रोडक्ट है, ये डिफेक्टिव नहीं है. और ये पूछा गया कि ये बताइए क्या प्रोबेबिलिटी है ये कि मशीन 1 से ये बन के आया होगा. ठीक है, ये भी एक बहुत ही कॉमन बेस थ्योरम टाइप ऑफ क्वेश्चन है. देन द थर्ड वेरी वेरी कॉमन, और आज की डेट में आप उसको इजिली अपने से रिलेट कर पाएंगे उस क्वेश्चन को, वो क्या है? रिलेटेड टू टेस्टिंग ऑफ डिसीजेस, राइट. And according to me that is the most interesting type of question. कि usually question किस तरह से आएगा कि एक rare disease है, ये डिसीज की जो टेस्ट बना है उसकी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्यूरेसी है जो कई बार काफी अच्छी सुनने में लगेगी आपको. जैसे कि मान लीजिए वो एक्यूरेसी है 95%, जो इतनी बुरी नहीं लगती है सुनने में. मतलब कि उसका कहने का मतलब ये है कि उसमें अगर किसी का हम टेस्ट करते हैं तो 5% प्रोबेबिलिटी है कि वो ये गलत बताए कि वो डिसीज उसको है, 95% प्रोबेबिलिटी है वो सही बताए. और अब पूछा गया है कि किसी का टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो क्या उसको वो डिसीज होने के कितने चांस. ठीक है, और उसका जो रिजल्ट है वो बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट होता है, जिससे पता चलता है कि हाउ बेस थ्योरम इज सो इम्पोर्टेंट. वी विल डू सम क्वेश्चंस ऑफ दैट टाइप आल्सो. ठीक है, तो ये कुछ कॉमन तरह के बेस के क्वेश्चंस होते हैं जो हम करेंगे. ठीक है, okay, so this question, read this question. Okay, Sir, read करे. हाँ हाँ. Given 3 identical boxes, first, second, and third.
each containing 2 coins. In box first, both coins are gold coin. In box second, both are silver coin. And in box third, there are 1 gold and 1 silver coin. A person chooses a box at random and takes out a coin. If the coin is of gold, what is the probability that the other coin in the box is also a gold? ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन बिल्कुल पहले क्वेश्चन जैसा है। इसमें की डिफरेंस क्या है? एक तो ये है कि 3 डब्बे हो गए, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसमें सुनने में ये क्वेश्चन टफ लगता है, क्योंकि ये क्या पूछ रहा है, हम यूजुअली क्या पता करते हैं कि किस डब्बे में से आया, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं हम बेस थ्योरम में, ठीक है। लेकिन ये तो क्वेश्चन क्या है, इफ द कॉइन इज ऑफ गोल्ड, what is the probability that the other coin is also gold? ये दूसरे कॉइन की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। ये चीज तो देखा जाए कठिन है करनी, लेकिन हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक पहेली की तरह सोचेंगे तो समझ आएगा कि क्या है कि अगर दूसरा कॉइन भी गोल्ड है, इसका क्या मतलब है? एक कॉइन तो गोल्ड है ही, अगर जो कॉइन डब्बे में रह गया वो भी गोल्ड है, तो ये किस बॉक्स की बात कर रहा है? सर बॉक्स फर्स्ट। हाँ, तो नाउ द क्वेश्चन हैज बिकम व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन केम फ्रॉम बॉक्स 1? बॉक्स 1 is known that the coin is a gold coin. यस सर। राइट? अब ये प्रॉब्लम एकदम सिंप्लीफाई हो गई है। ओके, it has become the same problem as the previous one. तो अब हमारे क्या है, ये बॉक्स चूज करना E1, E2, E3 प्रोबेबिलिटीज हैं, ठीक है, और गोल्ड कॉइन का मिलना जो है वो A है, ठीक है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन कमिंग फ्रॉम बॉक्स A? इट इज 1 सर 1। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दिस A गिवन E2? Sir, 0. 0. And what is the probability of A given E3? Half. Half. और इन सब की प्रोबेबिलिटी तो 1/3 है ही। यस सर। राइट, हमारे पास सारा डेटा आ गया जो हमें चाहिए। अब हमें क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग फ्रॉम बैग 1 गिवन दैट A has occurred is equal to probability of PA into 1 into 1/3. Yes sir. Right? Now नीचे तो ये तो पहली टर्म आई जाएगी हमारे पास, प्लस यस सर 0 into 1/3 0 हो जाएगा, प्लस half into 1/3. 1/3. Okay, this will be 1/3 by 1/3 plus 1/6. Okay, which is 1/3 by 3/6, right? Which is half, right? So 1/3 into 2. Sir, so 2/3. So 2/3 is the probability that it would have come from bag first 1. Okay. Yes sir. Understood? Yes sir. Sir क्वेश्चन है। हाँ सर अभी पूछता हूँ, रुक जाओ। सर एक तो एलिमेंट्री इवेंट का एक एग्जांपल बता दीजिए। ओके, जस्ट अ सेकंड। एलिमेंट्री इवेंट, ओके, एलिमेंट्री इवेंट वो चीज होती है जिसमें कि एक ही आउटकम हो, ठीक है। अब ओके सर, इसका मतलब क्या है कि जैसे हमने एक डाई को रोल किया, ठीक है, लेट मी गो बैक एंड क्लीन सम स्पेस। ओके, आई रोल्ड अ डाई, ओके, नाउ गेटिंग a 2 probability, मतलब not really a probability, event 2 occurred isn't what type of element event? Elementary. लेकिन इवेंट अब देखिए जो कंपोजिट इवेंट कैसा होता है, जो एलिमेंट्री नहीं होता वो कैसा होता है, जैसे इवेंट कंपाउंड इवेंट।
हाँ, कंपाउंड इवेंट वो कैसा होता है? इवेंट सर 2 या इवन यस सर नंबर हैज अकर्ड। यस सर ओके, इवन नंबर हैज अकर्ड का क्या मतलब है कि उसमें 3 इवेंट्स हैं, 2, 4 एंड 6, है ना? तो उसके अंदर 3 आउटकम्स पॉसिबल हैं उस इवेंट में, जबकि इवेंट दैट 2 हैज अकर्ड हैज ओनली 1 आउटकम पॉसिबल। ओके, तो अगर मान लीजिए हमने 2 डाई को एक साथ रोल किया, ठीक है, दैट इज वेयर पीपल गेट कंफ्यूज्ड। तो अब 2 हमने डाई रोल किए, इसमें आप एक एलिमेंट्री इवेंट का एग्जांपल दीजिए। सर इसमें ये डाई 1 है, ये डाई 2 है, इसमें एलिमेंट्री इवेंट क्या होगा? सर पहले डाई पे तो 1 आए और दूसरे डाई पे 2 आए। हाँ, तो 1,2 इज एन एलिमेंट्री इवेंट। क्योंकि Yes, sir. ये कंफ्यूज नहीं होना है कि इसमें 2 चीजें हैं, वो दोनों चीज मिलकर एक आउटकम बनता है, राइट? तो आउटकम Yes, तो sir. एक ही है, लेकिन अगर मैं उसकी जगह बोल दूं कि एन इवेंट वेयर द सम ऑफ द नंबर्स दैट अकर्ड इज 3, Yes, sir. then it is no more an elementary outcome, right? 1,2 और 2,1 2,1 2 हो गए इसमें। यस सर, एलिमेंट्री ये कंपाउंड इवेंट बन गया। इवेंट बन गया, ठीक है? ओके, यस सर Okay. यस सर। सर एक और है। हाँ बोलो। सर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का मतलब ये है कि वो इवेंट जो गिवन इवेंट के अलावा सारे इवेंट्स हो, जैसे कि ऑड नंबर आया का कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है इवन नंबर आया, ठीक है? और ओके सर। 1 आया डाई पे, इसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या है कि 1 के अलावा कुछ सर, भी आया, 2, 3, 4, 5, 6 में से कुछ भी आया। यस सर। ओके, तो जो इवेंट उसके अलावा के सारे आउटकम्स को कवर कर दे उसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ओके सर। ठीक है, और उसको लिखते हैं प्राइम से, ए प्राइम। ए अगर इवेंट यस है सर। तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री ए प्राइम है। और प्रोबेबिलिटी का रूल क्या होता है? इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, यस सर। ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज भी होता है। सर इसको ए बार